एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर सुबारू रो रही होती है क्योंकि काओरू को नीचे गिर गई थी। तो काओरू को कहती है आजकल मुझे ऐसा लटकने में मजा आ रहा है। तो सुबारू इसे ऐसी डेंजरस चीजें करने के लिए मना करती है। फिर काओरू को इसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम बहुत काइंड हो, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। सुबारू प्रेजेंट की सुबारू ये सारी चीजें याद करते रोती है और बोलती है छोटी सी प्यारी काले लंबे बाल, चेयरफुल, स्ट्रॉन्ग और कूल, मेरी हीरो। और फिर ये छोटी काओरू को गले लगते हुए कहती है काश मैं काओरू के जितनी स्ट्रॉन्ग होती। प्रेजेंट में सुबारू काओरू को बताती है कि इसने रेंतारो को काओरू से मिलने के लिए मना किया था। फिर ये माफी मांगती है और कहती है मैं काफी सेल्फिश हो गई थी, मुझे माफ कर दो काओरू को। तो काओरू को बोलती है तुमने इसे अचानक से मुझे सॉरी बोल के डरा ही दिया था। उस दिन जो स्कूल गेट के बाहर हुआ उससे मुझे किकी और चिदोरी के बीच की सिचुएशन समझ आ गई थी, मेरी वजह से तुम्हें काफी झेलना पड़ता है ना। ये कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। फिर काओरू को कहती है सुबारू तुमने वो सब रेंतारो से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था ना, तुम बहुत काइंड हो, सॉरी तुम्हें चिंता में डालने के लिए। ये सब सुन के सुबारू को खुद पे गुस्सा आता है। जब से इसने रेंतारो से बात की थी उस दिन से उसे डर था कि कहीं काओरू को सब पता न चल जाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चलने के बाद इसे रियलाइज हुआ था कि रेंतारो ने काओरू को कुछ भी नहीं बताया। और तब इसने सोचा कि काओरू को ये सब शायद पता न चले तो वो भी कभी इसे हेट नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे इसका गिल्ट बढ़ने लगता है, जिस वजह से इसने फाइनली काओरू को मिलने के लिए बुलाया। सुबारू मन में कहती है मैं बस अपना बोझ क्लियर करना चाहती थी, मैं कितनी सेल्फिश पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल पहले जैसे ही हूँ, चाहे मैं सिर्फ लंबी हो गई हूँ, टफ एक्ट करने का ट्राई करती हूँ, चाहे क्यों ना मैं अपने हीरो की नकल करके अपने बाल बढ़ा लूं, फिर भी मैं वही सेम पर्सन हूँ जो डरपोक हुआ करती थी, मुझे खुद से काफी नफरत है। ये सब सोच के सुबारू रोने लगती है और काओरू को से माफी मांगती है। काओरू को इसका हाथ पकड़ दिया और कहती है सुबारू क्यों ना हम थोड़े मजे करें, चलो कुछ देर के लिए पुराने टाइम में जाते हैं। फिर ये यहाँ पर चलने लगती है और कहती है इतने टाइम बाद ये थोड़ा डरावना लग रहा है। सुबारू कहती है काओरू को इसे तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। काओरू को कहती है सुबारू तुम्हें याद है जब मैं मंकी बार्स में नीचे गिर गई थी, असल में उस दिन मुझे काफी जोर से लगी थी। और क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन क्या कहा था, तुम मरना मत काओरू को, तुम अपना सारा दर्द मुझे दे दो। सुबारू इम्बेलेंस होकर कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। काओरू को कहती है तुम्हारा वर्ड सुन के मेरा सारा पेन चला गया था, तुम पहले भी बहुत काइंड थी। तो ये कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ, तुम सिर्फ काइंड हो इसलिए मुझे झेल लेती हो। तो काओरू को कहती है कि ये सही नहीं है, तुम हमेशा ऐसी चीजें कहती हो कि तुम काइंड नहीं हो और पता नहीं क्या क्या बोलती हो। सुबारू इसे सॉरी कहती है और ये कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा देखा है और तुम्हारे साथ रहा है। उस दिन भी मैं थी जो बार्स के साथ खेल रही थी, लेकिन गुस्सा होने के बजाय तुम मेरे लिए रो रही थी। मुझे तुम्हें रुलाने का रिग्रेट हुआ था, लेकिन मैं काफी खुश भी थी कि तुम मेरी इतना चिंता करती हो। सुबारू सिर्फ तुम हो जो मेरे इतना पास रहती हो, जब भी मुझे जरूरत पड़ी तुम मेरे साथ थी, इसीलिए प्लीज उस सुबारू को डिनाई मत करो जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर ये बोलती है जब तक तुम ये सोचोगी कि मैं तुम्हें झेल रही हूँ तब तक मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें प्यार करती हूँ। ये सुन के सुबारू मन में कहती है काओरू को हमेशा से ऐसे ही रही है, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये काओरू को गले लगा लेती है और कहती है काओरू को मैंने सुमोही को बोला कि तुम किक्यो में स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो और वो चिदोरी का है, तो उसे तुमसे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पहले तुमसे ये पूछना चाहिए था। तो काओरू को तुम क्या चाहती हो। काओरू को कहती है आई एम सॉरी सुबारू, मैं रिंतारो से मिलना चाहती हूँ। तो सुबारू इससे पूछती है क्या तुम सुमोही को पसंद करती हो। तो ये कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो सुबारू कहती है तुम्हें पता है मैंने जब सुमोही से तुम्हें मिलने के लिए मना किया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। सुबारू फिर मन में बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं खुद से प्यार कर पाऊंगी, मैंने कभी खुद को काइंड नहीं समझा, मुझे अभी भी मैं एक डरपोक इंसान लगती हूँ। लेकिन फिर भी काओरू को ने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, उसने हमेशा मुझ पे बिलीव किया, तो इसीलिए आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं फिर भी काओरू को पे बिलीव करूंगी और हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी काओरू को। और शायद किसी दिन मैं भी उस सुबारू से प्यार कर पाऊँ जिसे तुमने आई लव यू बोला, ताकि मैं भी अपना सर ऊंचा कर सकूं और प्राउडली तुम्हारे साथ चलो। अब ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी काओरू को बोलती है कि रिंतारो ने मुझे मैसेज किया है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिंतारो ने टेक्स्ट में लिखा होता है कि सॉरी लेकिन मुझे कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास टाइम है। इसे सुबारू से बात करनी थी लेकिन उस तक पहुंचने का इसके पास कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए इसने काओरू को टेक्स्ट किया होता है और ये सोचता है कि ये काओरू को से उसके बारे में कैसे पूछेगा। और तभी इसे कॉल आता है तो ये कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी ये कॉल उठा लेता है और उसे काओरू को पूछती है कि क्या हुआ। ये बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे टेक्स्ट को सीन पर सुनने के लिए माफी मांगता हूँ। तो काओरू को कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभार भूल जाती हूँ। फिर ये बोलती है कि तुम क्या पूछने वाले थे। तो ये बोलता है कि मुझे असल में होशिना से बात करनी थी और इसका रीजन। फिर ये सोचने लगता है तो काओरू को हंसने लगती है और कहती है सुबारू मेरे बगल में ही है, लो बात कर लो। रिंतारो हैरान होता है और सुबारू पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो ये कहता है कि कैफे वाले दिन के बारे में। तो सुबारू इसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन रिंतारो सुबारू से मिलने आता है तो सुबारू कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें अपने लिए टाइम निकालने के लिए कहा। तो ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहता है क्या तुम्हारा ऐसे इस यूनिफॉर्म में आना सही रहेगा। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, थैंक यू चिंता करने के लिए। तो फिर ये पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे बागोरी से मिलने की परमिशन
चाहिए। तो सुबारू कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं उसकी मॉम नहीं हूँ। तो ये कहता है कि मुझे रियलाइज हुआ कि उस दिन मैंने तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही थी कि किकी और चिदोरी को हेट करते हैं, इसीलिए मेरा वागुरी से ना मिलना बेटर रहेगा। पर फिर भी मैं वागुरी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इससे उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मैं इसीलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ। तो फिर ये कहती है क्या उस दिन मेरे रूड बिहेवियर की वजह से तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। तो ये बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि तुम वागुरी की केयर करती हो और इस चीज के लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम मुझे काइंड लगती हो और इसीलिए मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। मैं ऐसे पर्सन को इग्नोर नहीं करना चाहता जो सच में वागुरी की केयर करती हो और इसीलिए प्लीज मुझे बताओ। और ये सब सुन के सुबारू मन में कहती है काओरू को जिसे तुम प्यार करती हो वो बहुत ज्यादा ही काइंड है और मैंने ऐसे पर्सन के साथ बहुत बुरा बिहेव किया। और ये रिंतारो से कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। फिर ये इसे बताती है कि इसने काओरू को सब कुछ बता दिया है। तो ये कहता है क्या तुमने मेरा आंसर भी उसे बता दिया। तो फिर ये कहती है कि सुमोगी अगर तुम काओरू को स्कूल के बाद कहीं दूर मिलो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा केयरफुल रहना। तभी एक बॉल रिंतारो के पेट पर आकर लगती है। ये बच्चा आके इसे सॉरी कहता है और फिर कहता है आप लोग तो वही हो ना। और ये वही कैफे वाला बच्चा होता है। ये कहता है क्या आप ठीक हो। रिंतारो इसे हाँ कहता है और इसे ध्यान से खेलने के लिए कहता है। फिर ये बच्चा कहता है आप दोनों उस दिन भी साथ थे, लगता है आप अच्छे फ्रेंड्स हो। ये दोनों हैरान होते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं। और फिर इसके फ्रेंड्स जब इसे बुलाते हैं तो ये बच्चा चला जाता है और इसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लग रहा। तो ये बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो काफी अच्छे हैं। फिर सुबारू बोलती है लगता है हमारा फ्रेंड्स बनने में काफी टाइम है और क्या तुम किसी दिन मेरा फ्रेंड बनना चाहोगे। तो ये कहता है तुम्हें क्या हो गया है, मैं चिदोरी से हूँ। तो सुबारू कहती है कि मुझे पता है। तो रिंतारो पूछता है होशिना क्या कुछ हुआ है। तो ये मुस्कुराती है और कहती है ये सीक्रेट है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।